नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है, या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से दिख रहे हैं और जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि वाकई में नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार है या भी नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2005 से लेकर 2024 के तक अभी तक जितने भी विधानसभा सत्र हुए हैं, हमें नहीं लगता है कि, मुझे याद है कि किसी ऐसा सत्र भी हुआ हो, कोई ऐसा भी सत्र हुआ हो जिसमें नीतीश कुमार एक शब्द न बोले हो। पूरे सत्र के दौरान नीतीश कुमार एक शब्द तक नहीं बोले। इस बार हैरान कर देने वाली बात, जबकि कई मुद्दों पर सीधे सीधे विपक्ष उन पर हमलावर थे। शराबबंदी हो, डोमिसाइल का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार खामोश रहे, जबकि ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। असंभव है कि नीतीश कुमार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करे। सदन में वो जरूर आए, लेकिन कुछ ऐसी हरकतों की वजह से वो इस बार सुर्खियों में रहे, जिसके सहारे हम लोग खबर टटोलते रहे। बल्कि सच्चाई यही था कि एक ये हरकत है जो हरकत स्वाभाविक नहीं है, यह हरकत अस्वाभाविक है। और नीतीश जी जैसे संवेदनशील व्यक्ति, नीतीश जी जैसे विचारवान व्यक्ति, नीतीश जी जैसे चीजों को समझने वाला व्यक्ति इतना फुहर हरकत कर ही नहीं सकता। इस बार पूरे विधानसभा सत्र के दौरान दो बातें देखने को मिली। 2 दिन पहले उन्होंने तेजस्वी को कुछ इशारा किया था, जरा देखिए इस वीडियो में, जरा गौर से देखिए। तेजस्वी को उन्होंने कुछ इशारा किया, ठीक है, हम मीडिया वालों ने उसको खबर के तौर पे पेश किया कि दोनों में कुछ लगता है कि कुछ चीजें चल तो नहीं रही है, क्योंकि उस इशारे के बाद तेजस्वी ने जो बयान दिया आरक्षण को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, तो एक संकेत हम लोगों ने निकालने की कोशिश की कि जो इसके सहारे शायद कह रहे हैं कि इस पर बोलो, लेकिन ये सब सिर्फ संकेत था। हम लोग एक मीडिया वाले उसको खबर बनाने के लिए उस संकेत का इस्तेमाल किए, लेकिन सवाल आज भी उसी तरीके से दृढ़ता के साथ खड़ा है कि वाकई में उस संदेश का मतलब वो था क्या। क्योंकि आज उन्होंने अशोक चौधरी के साथ जो संकेत देने की कोशिश की है, रुद्राक्ष को लेकर, वो हाल के दिनों में अगर उनको देखें तो रुद्राक्ष और टीका को लेकर वो सहज नहीं रह पाते, किसी न किसी तरीके से वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर ही देते हैं। तो आज देखिए अशोक चौधरी के रुद्राक्ष को मीडिया, वो सामने जो आप देख रहे हैं कि जिधर वो इशारा कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं, वो मीडिया की गैलरी है। ऊपर मीडिया वाले को वो दिखा रहे हैं कि देखिए अशोक चौधरी जो है क्या पहने हुए हैं। लेकिन इस तरीके से कभी नीतीश कुमार हल्के अंदाज में कभी इस तरीके से मजाक करते हुए भी नहीं दिखे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अशोक चौधरी के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में गए थे, पूरी तिथि थी उनकी, पिताजी को फूल चढ़ाने के बदले में अशोक चौधरी को ही फूल चढ़ा दिए थे। याद होगा, वीडियो वो भी देख ही रहे हैं। याद होगा कि एक कार्यक्रम में, राजकीय कार्यक्रम होता है, किसी के जयंती के मौके पर पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने टीका देखा लगाए हुए, उप मुख्यमंत्री को उनका और विजय सिन्हा जी का और अशोक चौधरी का, वो भी टीका लगाते हैं, दोनों का सर टकराने लगे। एक मीडिया वाले भी टीका लगाते थे, एक पिछले मर्तबा उनको भी देखकर वो सर टकराने लगे थे। देखिए ये प्रवृत्ति नीतीश कुमार की नहीं रही है। नीतीश कुमार इस तरीके से कभी भी हल्के में न कोई बात करते हैं सार्वजनिक तौर पर, न हल्का एक्ट वो करते हैं। मुस्कुराते हैं, चीजों का जवाब भी देते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन उसमें एक अलग तरीके की शालीनता, एक सभ्यता और एक गंभीरता दिखती है। लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश को हो क्या गया, या फिर नीतीश जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर बिहार के सेहत के लिए सही है क्या?
क्योंकि वो हमारा वो नीतीश नहीं है जिस नीतीश को इस राज्य ने देखा है। वो नीतीश ये नहीं है जो इस राज्य की जनता ने जिन्हें महसूस किया है। ये नीतीश वो नहीं है जिस राज्य की जनता फिदा रहता था, जिसको कह सकते हैं कि जिसके काम काज की चर्चा करते लोग थकते नहीं थे। वो तो ये नीतीश नहीं है। तो फिर आखिर हमारे उस नीतीश को किसने बंद रखा है? आखिर उस नीतीश को किसने चुरा लिया है? या फिर हम ये कहें कि वो नीतीश इस नीतीश में कैसे परिवर्तित हो गया? इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता का सवाल है और हमें लगता है कि सरकार की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए कि वाकई में नीतीश कुमार मानसिक रूप से सही है या नहीं है, या फिर नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी के शिकार तो नहीं है। ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। हम अपने मुख्यमंत्री के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में वो बीमार तो नहीं है, और अगर बीमार हैं तो ये इस प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि हमारे वोट के सहारे जिनको हम सत्ता पर बैठाए हुए हैं वो बीमार हैं, वो अपने उस दशा में नहीं है, उस दिशा में नहीं है कि वो काम कर सके ठीक से। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री कठपुतली है, या फिर हमारा मुख्यमंत्री एक मुखौटा है? बड़ा सवाल है और ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 1 वर्ष बाद चुनाव होना है और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात एनडीए के तमाम घटक दल के नेता कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि ये चेहरा ही जब वो चेहरा नहीं है, जिस चेहरे को बिहार की जनता ने, जिस चेहरे एक उम्मीद के सहारे जिस चेहरे को देखा जनता ने, एक उम्मीद के सहारे जिसे लोग निहारा, जिससे एक उम्मीद जगी, वो नीतीश तो नहीं है। तो क्या कोई साजिश तो नहीं है, या फिर कुछ साजिश तो नहीं चल रही है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि हम सबों का नीतीश कहीं खो गया है। हम सबों ने जिस नीतीश को देखा है वो ये नीतीश नहीं है। आज कई महीने हो गए हैं मीडिया से इनको जबरन दूरी बनाकर रखा जाता है। ये कई मौके पर कोशिश करते हैं कि मीडिया से हम बात करें, मीडिया के करीब जाए, लेकिन इनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं जबरन उन्हें गाड़ी में बिठा देते हैं, मीडिया से इनको दूरी बना। हाँ, एक बात देखें, एक प्रवृत्ति दिख रही है और वो हमें लगता है कि रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार रोजाना कहीं न कहीं बाहर निकलते हैं और एक तस्वीर जारी होती है कि विकास योजनाओं का वो समीक्षा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं, कुछ वीडियो भी जारी होता है। और अब तो 15 तारीख से वो यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके कार्यकाल की ये 15वीं यात्रा है। 2022-23 की यात्रा के बाद इस बार उन्होंने यात्रा पर जाने का मन बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यात्रा के दौरान जिस तरीके से वो मीडिया के सवालों से रूबरू होते थे, जिस तरीके से जनता को संबोधित करते थे, जनता से संवाद करते थे, क्या वो रूप, क्या वो स्वरूप उस जनता वो इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा क्या? या फिर इस यात्रा के सहारे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश तो नहीं है कि नीतीश इज ऑल इज वेल, नीतीश में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब किसी भी मुद्दे पर जो नीतीश हर मुद्दे पर अपनी राय रखते थे, हर मुद्दों पर उनकी बेबाकी से राय का हम मीडिया वाले इंतजार करते थे, लेकिन वो इंतजार कब का खत्म हो चुका है। अब वो इंतजार की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है वो उम्मीद कि अब नीतीश जी से कोई सवाल का जवाब की उम्मीद नहीं आप कर सकते। सवाल तो कर ही नहीं सकते, जवाब तो बात की बात। हाँ, 12 बजे रात में नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बधाई दी है, ये ट्वीट के सहारे दिखाया जाता है 12 बजे रात में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कई मुद्दों पर हम लोग सिर्फ नीतीश को देश के सामने रखने की कोशिश करते हैं कि जो नीतीश सिर्फ उनके चेहरा के भाव भाग्यमा से, उनके कुछ निर्णय से, उनके कुछ एक्शन से हम लोग चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं।
कि शायद यही तो नहीं नीतीश सोच रहे हैं। काश जो नीतीश कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन चेहरे के भाव से आप निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हम लोग यही कर रहे हैं पिछले कई महीने से। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, और क्यों बार बार उठना लाजमी है कि मुझे मेरे नीतीश को लौटा दो, मुझे मेरे नीतीश को लौटा दो। जो इस देश के तमाम ऐसे प्रबुद्ध वर्ग जो नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं, उन सबों के जुबान पर अब यही सवाल है कि मुझे मेरे नीतीश को लौटा दो। इस प्रदेश की 14 करोड़ आबादी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लौटाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप बताइए कि हमारे नीतीश कुमार को हुआ क्या है। बताइए कि नीतीश कुमार किस मना स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार लंदन सिर्फ साइंस सिटी घूमने गए थे या फिर वो इलाज कराने गए थे? ये जानने का अधिकार बिहार के हर नागरिक को है, क्योंकि आने वाले समय में एक वोट से नीतीश कुमार को बिहार की जनता मुख्यमंत्री चुनने वाला है। तो हमारे मुख्यमंत्री उस मना स्थिति में है, उन सवालों को समझने की स्थिति में है। इस बार उपचुनाव के दौरान उन्होंने बेलागंज में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखा था। लोगों में एक उम्मीद जगी कि नहीं, हमारे नीतीश बाबू तो वही है, लेकिन वो निरंतरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश अपना जुबान नहीं खोले, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल यही है, बस मुझे मेरे नीतीश को लौटा दो। और अगर नीतीश उस मना स्थिति में नहीं है तो इस व्यक्ति को शांति से आराम करने का मौका दो। उनके चेहरे के सहारे सत्ता पाने की चाहत रखने वाले नेता अंतिम दौर में, नीतीश के इस अंतिम दौर में भी उन्हें आराम से निर्वाण की प्राप्ति करने का रास्ता तो दीजिए। क्यों जबरन उनको खड़े करके वोट लेने की चाहत रख रहे हैं? एक बड़ा सवाल है, और सवाल इन 14 करोड़ जनता के सहारे हम नीतीश के आसपास रहने वाले राजनेताओं से भी कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट से भी कर रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर नीतीश कुमार मुखौटा तो नहीं है, या नीतीश कुमार के उस मना स्थिति का लाभ तो नहीं उठाया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार इस प्रदेश की जनता की उम्मीद है। नीतीश कुमार के प्रति लोगों में आज भी आस्था है। नीतीश कुमार के को लेकर आज भी लोगों में, बहुत सारे लोगों में सकारात्मक सोच कि नीतीश ने जो कर दिया वो दशकों तक लोग याद रखेंगे। लेकिन नीतीश जिस मना स्थिति में है उसको लेकर भी लोग दुखी हैं, सशंकित हैं। ऐसे में सरकार को नीतीश को लेकर वक्तव्य देना चाहिए।